ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम भगवान की कृपा से आज एक बार फिर से हम सब इस सत्संग में उपस्थित हुए। भगवान की उस कृपा के प्रति, अहेतु की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आपके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से हम कुछ स्वाध्याय, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में पिछली बार कुछ श्लोक किए गए थे, जहां से शुरू किया गया था बीच में 2-3 श्लोक रह गए थे, तो उनको साथ में लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात और कि कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। 3 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि साल में 13 महीने होते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। अधिक मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन किया जाए उसका अनंत गुणा फल होता है। ये महीना भजन का मौसम है। जैसे हर चीज़ का एक मौसम होता है ना, कि कौन से मौसम में गेहूं की खेती होगी, अगर बीज डाला जाए तो गेहूं पैदा होगा। किसी मौसम में धान डाला जाए, धान का बीज डाला जाए तो धान पैदा होगा।
ये भजन का मौसम है, इसमें जितना भजन का बीज डालेंगे ना उतना ये अनंत गुना होके फसल आपको मिलेगी, और केवल यही भजन है जो साथ में ले जा पाएंगे। बाकी हमें तो दोनों का इंतजार है, भगवान का भी है और मौत का भी है। कहते हैं कि हमें तो तुमसे भी प्यार है कान्हा, कान्हा हमें तुमसे भी प्यार है और मौत पे भी एतबार है। देखें पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। तो उसके लिए तैयारी करनी है अपने लिए, भगवान से मिलने की तैयारी, अपने आप से मिलने की तैयारी। उस तैयारी का जब, उस मिलन का जब मौका आएगा तो उसमें केवल भजन साथ जाएगा। इसमें भगवान विष्णु के पूजन की बहुत महत्ता होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप, वासुदेवाय का जप करें, द्वादश मंत्र का कुछ भी करें, गीता जी पढ़ें, भागवत जी पढ़ें, सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, जितना भी नाम जप कर सके उतना करें। और 15वां अध्याय गीता जी का, उसका नाम पुरुषोत्तम योग है। वो खास तौर से इस मौके में, इस मौसम में पढ़ने के लिए डेली पाठ करें। 15वें अध्याय का पाठ डेली करें। छोटा सा है, 20 श्लोक हैं, तो उसका पाठ 10 मिनट में हो जाता है। मुझे मालूम है बहुत से साधक ऐसे हैं उनको सबको याद भी है। तो ये 15वां अध्याय, इसका पाठ करें। इन दिनों मौका मिला तो बीच में एक दिन एक सेशन केवल 15वें अध्याय को डिवोट कर देंगे और उसकी एक समरी कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा और इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आज हम अपने अष्टावक्र गीता जी के पुराने वाले श्लोकों को उठाते हैं, जहां से हमने पिछली बार किया था। हमने कहा था सूत्र नंबर 9 में, ये कहा था कि अहम सोहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पना। मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये कल्पनाएं भी क्षीण हो गई जिसकी, ऐसा चुप हो गया योगी। तूषणी भूतस्य योगिना। तूषणी मतलब चुप, तूषण का मतलब होता है चुप हो जाना। तो जो चारों तरफ से चुप हो गया, मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तूषणी भूतस्य यानी चुप हो गए, उस योगी के लिए सर्वमात्मेति निश्चित्य, सर्वम आत्मा इति निश्चित्य, इस प्रकार का निश्चय कर ले, बस केवल एक आत्मा ही है। मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, इस भाव को भी समाप्त कर दे, क्योंकि जब जगत रहा ही नहीं तो मैं क्या नहीं हूँ ये भी नहीं रहेगा, है ना। जो मैं हूँ बस वही एक आत्मा हूँ, वही एक आत्मा ही सब है। सर्व आत्मेति निश्चित्य, तूषणीभूत हो गए, एकदम चुप हो गए। स्वामी जी कहते थे चुप साधन होता है, चुप साधन भी होता है, चुप होना भी साधन होता है। तो उस चुप साधन में जो स्टैब्लिश हो गया, ऐसे योगी की सारी कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ये बात सारी प्रश्न ही उठने बंद हो जाते हैं। सूत्र नंबर 10 था, ये पिछली बार छूट गया था शायद। न विक्षेपो न चैकाग्रम चैकाग्र्यम, नातिबोधो न मूढ़ता, न सुखम न च वा दुखम, उपशांतस्य योगिनः। ये सारे श्लोकों में एक ही दशा का वर्णन है, और वो दशा है जीवन मुक्त की अवस्था। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त में आप इस अवस्था के समझने के लिए 3 बातें समझ लीजिए। मैं कई बार कहता हूँ स्वामी जी के शब्दों में, एक होता है करना, एक होता है होना, एक होता है। हमारा करना है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्रियाएं, खुद को कर्ता मान के कर रहे हैं, तो हमारी क्रियाएं वो करना हो गई। जब कोई करना होता है तो उसमें फिर फल भी मिलता है, यानी कर्ता बनता है तो भोक्ता भी बनता है। कर्म फल को भोगना पड़ता है, अच्छा भी मिलेगा तो भी भोगना पड़ेगा और बुरा मिलेगा तो भी भोगना पड़ेगा। जब साधक थोड़े विचार करता है, थोड़ा सा
स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो करना से होना हो जाता है। होना में अपना कंट्रोल नहीं होता। बहुत सी क्रियाएं हैं जो केवल होती हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे हवा चल रही है, हमने तो नहीं चलाई, हमारे आंखें झपक रही हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, सांस आ रही है, खाना पच रहा है। ये कुछ इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं जो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये भी तो हम कर रहे हैं, देखा जाए तो सांस ले रहे हैं, कहते हैं ना हम सांस ले रहे हैं। वास्तव में सांस लेने में हमारा कोई कर्तापन नहीं है, सांस तो अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। हमारा दिल अपने आप धड़क रहा है। उसी तरह से जब शरीर की बाकी सारी क्रियाएं, संसार की सारी क्रियाएं करने से होने में बदल जाएं, उसमें मैं नहीं कर रहा, ये सब हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। जब ये अवस्था आ जाए तो उसको कहते हैं करना से आप होना में आ गए। तो होना में जो हो रहा है उस पर कंट्रोल है ही नहीं, तो अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, चाहे अच्छा बुरा भी नहीं रहता है ना, चाहे जो भी हो जाए, तो उसको आप कहते हैं बस ये हो गया। तीसरी अवस्था होती है जिसमें होना भी समाप्त हो जाता है, उन क्रियाओं से बिल्कुल हर तरफ से उदासीन हो जाता है। तो उस उदासीन अवस्था का नाम है में स्थिति होती है। करना, होना और है में स्थिति हो जाती है। उस है में स्थिति होने से यह जीवन मुक्त की अवस्था होती है। गीता जी में भी इसको कई प्रकार से वर्णन किया, हम कई बार रेफर करते हैं उसको, चाहे उसे गुणातीत कहो, चाहे उसे स्थित प्रज्ञ कहो, चाहे उसे भक्त कहो। एक समता आ जाती है, एक उसमें उस ज्ञानी की उस अवस्था में समता आ जाती है, और क्रियाएं हो रही होती हैं शरीर से, लेकिन उन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं बनता। बड़ी विचित्र सी अवस्था है, एकदम विलक्षण सी अवस्था है। उस अवस्था को समझाया नहीं जा सकता, उस अवस्था को केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ उस अवस्था का सारा वर्णन 18वें अध्याय में शुरू के कुछ श्लोकों में है, उन्हीं के थ्रू हम निकल रहे हैं आजकल। तो उस अवस्था का थोड़ा थोड़ा एक झांकी लेते हुए, थोड़ा सा महसूस करते हुए आप आगे चलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें ना तो विक्षेप होता है, ना एकाग्रता होती है, ना ज्ञान होता है, ना अतिबोधो। अतिबोधो मतलब परम ज्ञान, वो भी ऐसा कुछ नहीं होती, ऐसी नाम की कोई चीज नहीं होती। न मूढ़ता, मूर्खता भी नहीं होती। न सुखम, न चवा दुखम, ना सुख होता है ना दुख होता है। तो उस योगी को कहते हैं उपशांतः। उपशांतः मतलब अच्छे प्रकार से जो शांत हो गया। ऐसे योगी को कहा गया था तूष्णीभूतस्य योगिनः, यहाँ पे कहा उपशांतस्य योगिनः। वो योगी चुप हो गया, वो योगी शांत हो गया। ऐसे योगी को ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, क्योंकि सुख दुख के लिए उसे कुछ ना कुछ कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा, राग और द्वेष का संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। जिसमें राग होगा वो हो गया तो अच्छा लगेगा, अगर किसी बात में द्वेष होगा तो वो बुरा लगेगा। तो अच्छा और बुरा उसको लगता ही नहीं, क्योंकि वो करना में है नहीं, होना में आ गया, और होना से है में आ गया। तो अच्छा, अब चित्त की कुछ 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़ अवस्था और क्षिप्त अवस्था ऐसी होती है कि उसमें तो इंसान सोचता ही नहीं अपने बारे में, किसी के बारे में, तमोगुण में ही रहता है बिल्कुल। तो उसको तो क्या ही वर्णन करना साधक की दृष्टि से। एक होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त वो होती है कि जब किसी छोटी सी बात पे कोई बेचैन हो जाए, व्याकुल रहे, व्याकुल संसार की वजह से रहे, या व्याकुल परमात्मा की तरफ से रहे। जब बहुत श्रुति विप्रति हो जाती है, विप्रतिपत्ति हो जाती है, अर्थात श्रुतियों की जब दलदल में फंसने लगते हैं, जब मोह की दलदल में फंसने लगते हैं, दो चीजों में जब फंसता है ना इंसान,
संसार में फंसता है। फिर ये जो साधना के मार्ग है ना, इनमें भी बहुत भटकाव आ जाता है कई बार, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत प्रकार के बातें पढ़ने को मिलती हैं। विशेष रूप से पुराणों को पढ़ना, पुराणों को समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें सब बातें कथाओं के माध्यम से कही गई है, और कथाएं हम पढ़ते हैं सांसारिक दृष्टि से, क्यों हमारी बुद्धि विकसित नहीं है। सांसारिक दृष्टि से पढ़ने पर लगता है कि ये कथाएं तो अजीब कथा है, ये तो बहुत अजीब है, अजीब सी लगती हैं, बहुत ही विचित्र सी लगती हैं। उनको मन मानता नहीं, उनको मन समझता नहीं, क्योंकि हम अपने नियमों के अनुसार उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सोसाइटी के नियम है वो हमें सूट नहीं करती। तो ये भी एक विक्षेप होता है, तो ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। फिर धीरे धीरे आप अपने संकल्प विकल्पों को शांत करके ध्यान के माध्यम से चित्त को एकाग्र करते हैं। एकाग्र करते 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 जब पहले कहीं धारणा करते हैं, देश बंधस चित्तस्य धारणा, फिर उसमें एक ही सूत्र के ऊपर जब, एक ही भाव के ऊपर जब लगातार ध्यान करते रहते हैं, तत्रैक तानता ध्यानम, उस पे एक तानता हो जाती है तो ध्यान हो जाता है, और वह ध्यान फिर समाधि में बदल जाता है। जब साधन साध्य एक हो जाते हैं, साधक साधन और साध्य एक ही हो जाते हैं। एक बार हमने डिस्कस भी किया था, समाधि की भी कई अवस्थाएं, फिर कई स्टेप्स होती हैं। तो तब हमारा चित्त निरुद्ध कहा जाता है। तो क्या, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहाँ कहा गया कि उसके अंदर न तो मूढ़ता होती है, ना उसके अंदर विक्षिप्तता विक्षेप होता है, ना एकाग्रता होती है, और निरुद्धावस्था का जो एक बोध होता है वो भी नहीं होता। क्योंकि ये सारी बातें, वो जो ज्ञान होता है, सॉरी बोध नहीं कहना चाहिए इसको, ज्ञान जो होता है, तो ये सारी की सारी चीजें चित्त के माध्यम तक हैं। ये सारी की सारी चीजें चित्त की अवस्थाएं हैं। अच्छा, जो जीवन मुक्त है वो चित्त से संबंध तोड़ चुका है, वो तो आत्मा के लेवल पे जाके बैठ गया है। तो आत्मा के लेवल में फिर ये सारी बातें भी निरर्थक हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं, कि अब हमारा चित्त चंचल हो गया, अब विक्षिप्त हो गया, अब एकाग्र हो गया कि निरुद्ध हो गया। आगे इन चीजों को और क्लियर करते चले जाएंगे सब, है ना। और हर बार एक नया शब्द इस जीवन मुक्त योगी के लिए प्रयोग होगा। जैसे एक बार कहा तूष्णीभूत, एक कहा उपशांत। अब नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, स्वराज्य भैक्ष्य वृत्तौ च लाभा लाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिनः। उसको, उस प्रकार के योगी को बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, बहुत बड़े राज्य का मालिक बन जाए, या भिखारी बन जाए, भिक्षावृत्ति में जाए रहना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं लगता, दोनों में कोई फर्क ना। विशेषस्ति, विशेषो अस्ति, विशेषो अस्ति का मतलब उसको कोई विशेषता नहीं लगती, अर्थात उसको इनमें कोई फर्क नहीं लगता। भिक्षावृत्ति में या राज्य में, राज्य का सिंहासन मिल जाने पे उसको दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। लाभा लाभे, लाभ और अलाभ में, यानी लाभ और हानि में, जने वने, लाभ और हानि क्या संसारिक ही होते हैं सारे लाभ सारी हानियां। संसार की कोई वस्तु चली गई तो हानि हो गई, संसार में कोई वस्तु मिल गई तो लाभ हो गया। या मन को कोई चीज अच्छी लगी, मन के लिए कुछ अच्छा हो गया तो लाभ हो गया, नहीं हुआ तो हानि हो गई। बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया बुद्धि को तो लाभ हो गया, बुद्धि भटक गई तो हानि हो गई। वो कहते हैं ये सारी बातें शरीर तक हैं, अंतःकरण तक हैं, सूक्ष्म शरीर तक हैं, तो इसलिए उनसे उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऐसा योगी, ऐसा योगी बस आत्मा के लेवल पर है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि वो निर्विकल्प
स्वभावस्य, और यहाँ पे एक नाम रखा उसका निर्विकल्प स्वभाव। पहले कहा तूषणीभूत, फिर कहा था उपशांत, अब कहा निर्विकल्प स्वभाव वाला योगी। स्वभाव का मतलब होता है कि अपना भाव, स्वभाव प्रकृति को बोलते हैं, स्वभाव अपने होने को भी स्वभाव बोलते हैं। वो कैसा है? निर्विकल्प है। निर्विकल्प का मतलब, विकल्प की परिभाषा की गई है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, पतंजलि ने की है, महर्षि पतंजलि ने। तो उसका मतलब ये होता है कि शब्द से तो ज्ञान हो लेकिन वास्तव में वो वस्तु सामने ना हो। आपको ऐसा शब्द बोलें जो वस्तु सामने ना हो, अर्थात कोई भी कल्पना हो, वो विकल्प होती है। और भगवान की क्या डेफिनेशन होती है परमात्मा की, कि जो विकल्पा भाव जहां पर होता है वहां परमात्मा होता है। जहां विकल्प का अभाव हो जाए, जहां कल्पना का अभाव हो जाए, यानी कल्पना न रहे कोई, केवल वास्तविक वस्तु ही रहे, तत्व ही रहे, उसको कहेंगे परमात्मा, उसको कहेंगे भगवान, उसको कहेंगे ब्रह्म। और ऐसा योगी, ये जीवन मुक्त योगी निर्विकल्प स्वभाव वाला हो जाता है। निर्विकल्प मतलब उसको विकल्प उठता ही नहीं किसी बात, कोई काल्पनिक बात में जाता ही नहीं। तो फिर क्या रहता है? वो हमेशा परमात्मा में स्थित रहता है। तो इसलिए उसको राज्य मिल गया। राजा जनक जी का उदाहरण दिया जाता है। एक सूत्र आता था, उसमें कहते हैं कि कृष्णो योगी शुकस त्यागी। कृष्ण तो योगी हैं, भगवान सुखदेव अवधूत हैं, बिल्कुल त्यागी हैं, महात्यागी हैं। राजानऊ जनक राघवऊ, और जनक जी और भगवान राम ये राजा हैं। भगवान राम का साम्राज्य कितना बड़ा जब राम राज्य बना, और जनक जी का साम्राज्य कितना बड़ा, कितना संपन्न। इन सब में होते हुए भी ये निर्लिप्त रहते हैं, इन सब में होते हुए भी ये सारे महाज्ञानी हैं, इन सब में होते हुए भी ये जीवन मुक्त हैं। इन्होंने करके दिखाया है इन लोगों ने। तो इसलिए कहते हैं स्वराज्य भैक्ष्य वृत्ति, चाहे स्वराज्य बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, चाहे भिक्षावृत्ति मिल जाए, तो कोई फर्क नहीं लगता। जने वने ना, ना तो जन समूह में कोई फर्क पड़ता है कि बहुत भीड़ भाड़ में जाके बैठ गए तो भी वो अपने में मस्त हैं, और उनको जंगल में अकेले जाके एकांत में छोड़ दिया तो भी अपने में मस्त है। बहुत मजेदार अवस्था है इसमें ना। आप इन बातों को जब पढ़ें या इन बातों को सुने, तो बिल्कुल अंदर की आंख खुली रखें लेकिन बाहर की आंख बंद करके उसको महसूस करते जाएं कि क्या हो रहा होगा वहां पे, क्या महसूस हो रहा होगा, ऐसी अवस्था में क्या होता होगा। ये जब एक उत्सुकता बहुत ज्यादा जागृत होती है ना, कि कैसे होती होगी ये अवस्था, कैसे होती होगी, इसको पाया नहीं जा सकता, इसको इसको कोई एफर्ट से नहीं पाया जाएगा, अपने आप आएगी। अपने आप कैसे आएगी? जब बहुत ज्यादा जिज्ञासा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ये जिज्ञासा ऐसी बढ़ जाएगी जैसे किसी की गर्दन पकड़ के पानी के अंदर उसका सिर डुबो दिया जाए और वो बाहर निकलने के लिए छटपटाए। एक गुरु ने अपने शिष्य को करके दिखाया था, क्योंकि शिष्य ने पूछा था कि गुरुदेव हम तो बहुत प्रयास करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, कहाँ कमी रह गई? तब उन्होंने करके दिखाया। उनको नहाने गए तो जाके गर्दन पकड़ के पानी में डुबो दी। वो शिष्य छटपटाया, बहुत बुरी तरह से छटपटाया, और उस छटपटाने में एक बार तो ये संकल्प उठता था कि मैं किसी भी तरह से बाहर निकल जाऊं, किसी भी तरह से जान बचाऊं। और करते करते ऐसी अवस्था आई कि वो भाव भी बीच में से चला गया कि बाहर निकलूं, कैसे निकलूं, और पूरी फोर्स लगा के उछल के बाहर आ गया। तब गुरुदेव ने पूछा कि अच्छा बेटा कैसे लगता था? बोले कि भाई कैसे, आपने तो आज मार ही दिया था मुझे,
कहते हैं उस टाइम क्या महसूस हुआ था? कहते हैं पहले तो कुछ महसूस हो रहा था, फिर महसूस होना बंद हो गया था। और महसूस होता इतनी ज़्यादा बेचैनी हुई थी, तड़प हुई थी कि मैं किसी तरह से बच जाऊँ, एक साँस ले लूँ। तो डूबता हुआ वो व्यक्ति जिस प्रकार साँस के लिए छटपटाता है ना, ऐसी छटपटाहट इस अवस्था के लिए होने लगेगी तो अवस्था आ जाएगी। कमी सिर्फ यहीं पे होती है हमारी जिज्ञासा में, हमारी ना एक जो एक अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उसमें कमी रहती है। उतनी आग अभी अंदर नहीं लगी शायद। तो ऐसे इंसान को आप जन समूह में भीड़ भाड़ में बिठा दो, चाहे उसको जंगल में ले जाके बिठा दो, तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। स्वराज्य भैक्ष्यवृत्त हुआ, लाभा लाभे जने बने, निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिना। ऐसे योगी के लिए कुछ भी विशेष नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। ये श्लोक हमने शायद फिर किया था, क्व धर्म क्व च वा काम क्व चार्थ क्व विवेकता, इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिनः। तो ऐसे योगी को अब कहा गया द्वंद्व विमुक्त योगी। ये सारे विशेषण आप नोट करना चाहें तो कर लेंगे, उसमें क्या क्या बातें आएंगी, ऐसे योगी के अंदर क्या क्या अवस्था आ जाएगी। एक तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। चौथी बात यहाँ पे कही गई है कि द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। द्वंद्व क्या होते हैं? पेयर ऑफ थॉट्स। द्वंद्व का मतलब होता है पेयर। तो जिस विचार का एक अपोजिट विचार भी आ जाए उनको कहेंगे द्वंद्व। सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गया। आप विचार करिए कि हमारे जितने भी विचार होते हैं सबका एक अपोजिट विचार होता है कि कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये करूं ये ना करूं, क्या ये छोटा है ये बड़ा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये पाप है ये पुण्य है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सारे द्वंद्व है। तो उन द्वंद्वों से मुक्त उस योगी के लिए फिर धर्म क्या, अर्थ क्या, काम क्या और ज्ञान क्या, कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पे जानबूझ के मोक्ष का नाम नहीं लेते, अभी धर्म अर्थ और काम को निगेट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मोक्ष को भी रिजेक्ट करेंगे, अगले श्लोकों में देखिएगा। अच्छा ये किया गया या नहीं किया गया, इस प्रकार के और जो आंटी। द्वंद्व हैं इनसे मुक्ति मिल जाती है। श्लोक नंबर 13 में कहते हैं कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनम एवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। अब यहाँ योगी का नाम कहा गया जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब जो जीवित अवस्था में मुक्त हो गया। हम कहते हैं ना कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी? जब हम कहते हैं कि मुक्ति मिले तो इसका मतलब है कि हम इस संसार को छोड़ के चले जाएं तब मुक्ति मिले, या फलाना बंदा मुक्त हो गया। मुक्त हो गया क्या मतलब? मर गया। कहते नहीं नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, यहाँ जीवित ही मरना पड़ेगा। यानी इस जीवित अवस्था में, इस जीवन के अंदर आपको वो अनुभव करना पड़ेगा जो मुर्दे को होता होगा। उसको कुछ अनुभव होता होगा। एक ज़ेन टीचर थे, उनके पास कोई शिष्य गया था, तो उसने कोई प्रश्न किया कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत विक्षेप होता है, हम उस विक्षेप को कैसे दूर करें। तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन आज एक काम करो, आज आप कब्रिस्तान में जाके, ग्रेवयार्ड में जाके एक एक कब्र के पास खड़े होके खूब ढेर सारी गालियां दे के आओ, भला बुरा कहो, जो गालियां तुम बोल सकते हो सब बोल के आओ, सबके लिए। बड़ी अटपटी सी बात थी, लेकिन वो गुरुजी कह रहे हैं तो चला गया और जाके वैसा ही करके आया। तो गुरुजी को बोला कि हाँ गुरुजी कराया, अब आप मेरा जवाब बताओ।
कहते कि वहाँ एक काम और करना पड़ेगा, कल फिर से जाओ शाम के टाइम और सबको माफी मांग के आओ, हाथ जोड़ के उनके लिए प्रेयर करके आओ भगवान से और उनसे माफी मांगो। अब वो अगले दिन गया, उसने वही किया, एक एक कब्र के पास खड़े होके सबसे मुर्दों से माफी भी मांगी, उनके लिए भगवान से प्रे भी किया। फिर वापिस आया, बोला कि अब बताओ। बोले कि अब पहले तुम बताओ कि उन मुर्दों की क्या रिएक्शन थी जब तुमने उनको गालियां दी, और क्या रिएक्शन थी जब तुमने उनकी स्तुति कर दी। बोला कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो तो बेचारे मर चुके। तो बोले कि बस ऐसे ही बन जाओ, ऐसे ही बनना पड़ेगा। जो शांति ग्रेवयार्ड में होती है, कब्रिस्तान में होती है ना, वो शांति आनी चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान के बीच में से निकल रहा था, तो अचानक रुक के उसे लगा कि इतनी शांति। तो वो मन ही मन ये बोल रहा था, कहता था कि देखो कितनी शांति से सब सोए हैं, यहाँ पे कितनी शांति है, कितनी शांति से सब सो रहे हैं। तो उनमें से एक मुर्दे की आवाज आई, उसने बोला कि हम शांति से नहीं सो रहे, हम जब तक जीवित थे हम सोते रहे, उसकी सजा पा रहे हैं। इस जीवन अवस्था में जाग जाओ, इस जीवित अवस्था में सोते नहीं रहो। अर्थात तत्व की तरफ से जाग जाओ, संसार की तरफ से सो जाओ, तत्व की तरफ से जाग जाओ। तो ये अवस्था जीवन मुक्त की अवस्था, यहाँ उसका नाम रखा गया जीवन मुक्त। अगर यही अवस्था जीवित व्यक्ति की हो जाए, जैसी मरने के बाद होती है, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्त। तो अच्छा, अब जीवन मुक्त के लिए कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि रंजना, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। कृत्यम मतलब कर्तव्य, उसके लिए कोई करने लायक काम बाकी बचा ही नहीं। और ना उसके कोई मन की, कोई मन को प्रसन्न करने वाली, आसक्त करने वाली कोई चीज है, मन से किसी चीज का अटैचमेंट है। रंजना मतलब खुश करने वाला, आसक्ति वाला। तो हृदय से किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं है, और उसके लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। यथा जीवनम एव इह, इस इह मतलब इह लोक में, इस लोक में यथा जीवनम, जिस प्रकार का जीवन आ जाता है, एव ही वैसा ही वैसा जी लेता है। बस जैसा आता गया उसको स्वीकार करता चला जाता है। तो ये जीवन मुक्त योगी हो गया। ऐसे योगी के लिए कहा जाता है नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चिद किंचन। तो उसके लिए ना तो कुछ किए जाने से कोई प्रयोजन रह जाता है, ना ना किए जाने से। उसका किए जाने और ना किए जाने से, क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता। बस आगे बताएंगे कि जिस प्रकार से जीवन मिलता है उस प्रकार से उसको जी लेता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया। उसका इस लोक में इन लोगों से किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। संबंध रहता है लेकिन स्वार्थ का संबंध नहीं होता। अच्छा, इस अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल बात अगर सोचें, अपने सुख की कामना छोड़ के दूसरे की सुख की कामना पहले पैदा करें अपने अंदर। हमारे अंदर कामनाएं हैं, कामनाओं का एकदम से बोला जाए कि त्याग कर दो तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है हमें। तो एक ही कामना हो जाए कि बस मेरा जीवन आज से ऐसा हो जाए कि मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, दूसरों को मैं कैसे सुख पहुंचाऊं। कोई भी व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आए, मैं उसको कैसे प्रसन्न करूं, उसके लिए क्या करूं कि वो उसका काम हो जाए, क्या करूं कि उसका भला हो जाए।
दूसरों को सुख देने की कामना। जब देने की कामना होने लगती है तो अपने उस परम सुख में अपने आप स्थिति होने लगती है, क्योंकि जो सुख, जो आनंद हम अलग अलग क्रियाएं करके अपने लिए चाहते थे, अपने लिए क्रियाएं कर करके जो आनंद हम अपने लिए चाहते थे, वो दूसरे का कष्ट दूर करके वो आनंद अपने आप में महसूस होने लगता है, आनंद आने लगता है। क्योंकि देने में जो प्रसन्नता होती है वो लेने में नहीं होती। आपने महसूस किया होगा, सबने महसूस किया होगा। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो जो आपको प्रसन्नता मिलती है वो उस प्रसन्नता से कई गुना ज्यादा होती है जो कुछ लेने पर मिले। लेने पे भी प्रसन्नता होती है, लेकिन वो प्रसन्नता छोटी होती है और बहुत छोटी होती है। जो दूसरों को देते हैं वो प्रसन्नता कई गुना बड़ी होती है। तो इसलिए एक ये कामना एक ही पैदा कर ले, उस कामना के बाहर खुद को ना जाने दे कि मुझे किसी प्रकार से दूसरों के लिए जीना है, अब दूसरों के लिए सुख देना है बस। तो जो दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, देखिए आपको याद होगा, हम छोटे थे ना, शाम के टाइम घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो शाम के टाइम लालटेन जलाई जाती थी या दिए जलाए जाते, जैसे दीपक, पहले दीपक होते थे फिर लालटेन होती थी। तब घर की लेडीज सिर के ऊपर कपड़ा करके हाथ जोड़ देती थी, दीपक को देख के हाथ जोड़ देती थी, जलते हुए ज्योत को देख के हाथ जोड़ देते हैं। अभी भी मंदिर में ज्योत जलती है तो आप हाथ जोड़ देते हैं ना। आपने कभी विचार किया कि दीपक के आगे हाथ क्यों जोड़ा जाता है? क्या इसलिए कि वो जलता है? नहीं, इसलिए कि वो दूसरों के लिए जलता है। उसका जो सम्मान होता है ना, जो दूसरों के लिए जो जलता है उसका जो सम्मान है, उसको जो वो आनंद अपने आप में मिलता है, सम्मान के लिए भी नहीं करता वो। दिया क्यों जलता है? सम्मान के लिए, क्या मुझे दूसरे अच्छा समझे इसलिए? नहीं, बस उसका तो जलना ही है, उसको तो केवल जलना ही है, उसका काम है जलना। है दिया भी मजबूर और आंधियां भी मजबूर, उनको चलना है जरूर, इसको जलना है जरूर, उसको तो बस जलना ही है। और जो दूसरों के लिए जलता है वो एकदम पूजनीय हो जाता है। आप ये याद रखिएगा। तो इन अवस्था, इस जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचने के लिए जो प्रैक्टिकल टिप है वो यही है कि बस सेवा, समर्पण और निष्काम कर्म। कामना अपने लिए कोई नहीं चाहिए, दूसरे की कामना वो अपने आप मिटती चली जाएगी। फिर दूसरों को सुख देने के चक्कर में दूसरों से भी ममता या आसक्ति नहीं करनी, ये भी याद रखिए। और जो दूसरों को, अगर भगवान ने आपको माध्यम बना के दूसरे को कुछ दे दिया, भगवान ने दे दिया, याद रखिएगा, माध्यम हमें बनाया, हम केवल चम्मच हैं जिसमें रख के भगवान दूसरे को कुछ खिलाना चाह रहे, उसमें चम्मच की क्या तारीफ। एक उपकरण है, उस उपकरण की क्या तारीफ। उपकरण से कोई महान नहीं बनता, कर्ता महान हो तो महान होता है, नहीं तो जो पीछे जो शक्ति काम करती है वही महान होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी को कुछ मदद करें, जब किसी को कुछ दें, तो उसी समय भूल जाए, उसी समय उसको समर्पित किया तो किया बस। उसका हमें क्या फल मिलेगा, उससे हमें क्या आनंद मिलेगा, उससे हमारी क्या अवस्था होगी, उससे क्या पुण्य होगा, क्या मिले, वो उन चीजों के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सोचना ही नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक जीवन की कथा है, सत्य घटना है। कहते समुद्र के किनारे टहलने निकले थे, साथ में उनके शिष्य भी थे। किसी ने उनको एक एप्पल दिया खाने के लिए, तो हाथ में पकड़े थे, जा रहे थे तो देखा तो एक कोई गरीब सी महिला दिखाई दी। उनको लगा इसे भूख लगी होगी तो उसको बुलाया, अम्मा इधर आओ, ये ले लो, ये फल तुम खाओ, और इसके फल का जो फल हो वो भी तुम खाओ।
इस फल के देने का भी अगर कोई फल हो तो वो भी तुम खाओ। महापुरुषों के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं बिल्कुल ऐसे लगता है कि क्या जीवन रहा होगा। तभी तो जीवन मुक्त कहलाए, तभी तो भगवान रामकृष्ण परमहंस कहलाए। तो यहाँ पे उस अवस्था का वर्णन है जिस अवस्था में बस शब्द नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे शब्दों में वर्णन है। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें याद आती हैं कि अच्छा उसमें एकाग्रता, निरुद्धता और ये सब कुछ विक्षेप होता होगा। कहते नहीं, नहीं वो चित्त नहीं होता तो विक्षेप, एकाग्रता, निरुद्धता क्या होगी, नहीं हो सकती। फिर कहते सुख दुख होता होगा, नहीं सुख दुख भी नहीं होता होगा। अच्छा फिर उसको कर्तव्य भी कुछ उसके लिए होता होगा कि वो क्या करे, कहते कर्तव्य भी नहीं होता, कर्तव्य भी नहीं होता। बीच में एक साधक का, साधिका का कोई प्रश्न भी आया था, मैं जानबूझ के बीच में से गोल कर गया था। उसमें प्रश्न यही था कि साहब इस अवस्था में पहुंचने के बाद जब उसको कुछ करना कराना बाकी नहीं रहा, मैंने उदाहरण दिया था ना एक बार स्वामी राम का, उन्होंने एक योगी से मुलाकात की थी कि वो कहता मेरे माँ बाप मर गए, अब मैं जो मर्जी करूं। तो इस प्रकार से आचरण करने से तो फिर लोक संग्रह का क्या होगा, है ना, लोग फिर देख देख के वो भी आचरण ऐसा करेंगे। वो बात हमारे सोचने के लेवल तक ठीक है, क्योंकि हमारा सोचना अभी उस सीमा के अंदर है जिस सीमा में हम जिन सामाजिक नियमों के अंदर अभी हम रह रहे हैं, तो हमारा सोचना अलग है। ऐसे योगियों का स्वभाव समझना मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों के जीवन का क्रियाओं का अनुकरण नहीं करना, उनके क्रियाओं को नहीं देखना, क्रियाओं का अनुकरण नहीं करना। क्योंकि अगर क्रियाओं को देखेंगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उनकी सारी की सारी क्रियाएं बड़ी विचित्र हो जाएंगी, हो ही जाएगी। ये आप देखिएगा, आप इसको देखते चले जाएं, ऐसा व्यक्ति फिर क्या ध्यान करेगा, समाधि कर लगाएगा कि नहीं, क्यों क्यों करेगा, क्योंकि जब उसका चित्त है ही नहीं तो चित्त के ध्यान, चित्त के एकाग्र करने के लिए तो ध्यान की जरूरत है। तो चित्त के लिए ध्यान भी नहीं करेगा, समाधि भी नहीं करेगा, तो क्रियाएं करेगा, अनुष्ठान करेगा, वो भी क्यों करेगा, वो उसको कुछ करना बाकी ही नहीं रहा, कुछ कर्तव्य है ही नहीं उसका, वो अब जो मर्जी जैसे मर्जी रहे। तो ये जो अवस्था है ना, ये इसमें हम अभी अपने अपने हिसाब से प्रश्न ना लगाएं, इसको कुछ महसूस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, तभी आगे जाके अपने आप समझ में आ जाएगी कि अरे ये तो बहुत ऊंची बात हो रही थी, ये तो हमें तो समझ में नहीं आई थी अभी तक। तो धर्म अर्थ काम ये सब समाप्त हो गए, द्वंद्व समाप्त हो गए, मैं ये करूं ये ना करूं, ये किया ये नहीं किया, मेरे लिए क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, या मेरे हृदय को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, वो भी नहीं है। बस जिस प्रकार से जीवन आ रहा है वैसे का वैसे जीते चले गए, एक्सेप्टेंस। सबसे बड़े महायोगी भगवान शंकर, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस। स्वीकृति इज इक्वल टू भगवान शंकर। सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, हलाहल विष मिल गया तो भी स्वीकार, किसी ने कुछ कह दिया तो भी स्वीकार, किसी ने कुछ मांग लिया तो भी स्वीकार, किसी ने मांगने के बाद उसका दुरुपयोग कर लिया तो भी स्वीकार। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी योनियां, ऐसे ऐसे जीव जिनसे सब घृणा करें, जिनके जिनके जिनसे सब डरें, भूत प्रेत पिशाच योगिनिया डाकिनिया, ये जो जो कुछ भी होते होंगे, मुझे तो नाम भी नहीं आते, वो सब भी स्वीकार, वो सब भगवान के गुण गण हैं। तो वो स्वीकृति जो है वो एक महान योगी की पहचान है। अच्छा भगवान शंकर के अगर आप क्रियाओं को देखेंगे तो
वो जिस तरह से नंग दड़ंग एक छाल ओढ़ के बैल पे बैठ के शादी करने चले गए, तो वहां पार्वती जी की माता भी बेहोश हो गई देख के, बच्चे भी डर के भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके उस आचरण को देख के समझ नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए। तब जो लोग बुजुर्ग थे उन्होंने समझाया कि बेटा चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, ऐसा नहीं है। वो सब हंसने लगे जो बुजुर्ग थे, क्योंकि जब बच्चे भाग के बारात देख के आए तो उन्होंने कहा कि अरे अरे उस बारात तो कैसी है कैसी है। बोले कि कैसी तो वो बताएगा जो देख पाएगा, देखते ही मर जाए, वह तो ऐसी बारात है, इतनी डरावनी बारात। तो उनके उन क्रियाओं को देख के, उस दृश्य को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अभी उसको महसूस करते जाएं थोड़ा सा। बस स्वीकृति सबसे बड़ा एक सूत्र है। क्व मोहः क्व च वा विश्वम, क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता, सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। ये भी हो चुका था पिछली बार। मोह क्या, विश्व क्या, और उसका ध्यान क्या। किसका ध्यान करे? अब ध्यान तो किसी और का करना पड़ेगा ना। दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, फिर मुक्ति के लिए करे। मुक्ति तो हो, मुक्त ही है। मुक्तता क्या होती है? अगर कोई बंधन की स्वीकृति करे तभी तो मुक्त हो। जब बंधन ही नहीं है कहीं, तो बंधन था ही नहीं, तो फिर मुक्ति कहाँ से? सर्व संकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मना, ऐसे व्यक्ति को अब कहा गया महात्मा। एक एक विशेषण दे रहे ना हर श्लोक में। जैसे तूष्णीभूत था वो सब अभी बताते चले आए थे। पिछली बार कहा गया था जीवन मुक्त, तो इस बार कहा गया महात्मा, महात्मना। वो महात्मा सारे संकल्पों की सीमा में जाके विश्रांति पाता है। सारे संकल्पों की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, अर्थात जहां सारे संकल्प आने बंद हो जाते हैं। संकल्प और विकल्प करना मन का काम है। जब वो अमन हो जाता है तो उसके 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 उस अमन अर्थात उस शांति में उस रहने वाले उस योगी को महात्मा कहेंगे। महात्मा मतलब जिसने अपनी आत्मा को महान कर लिया, जो छोटे से बड़ा हो गया, वो महात्मा। तो वो संकल्पों की सीमा में विश्रांति पाने वाले महात्मा के लिए, योगी के लिए, मोह कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति कहाँ। पीछे धर्म अर्थ काम कहा था, अब मुक्ति भी कह दिया, मोक्ष भी कह दिया। श्लोक नंबर 15। ये न विश्वमिदं दृष्टम स नास्तीति करोतु वै, निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। इसको इस योगी का नाम यहाँ पे दिया निर्वासन। निर्वासन का मतलब वासना रहित। वासना कहते हैं कि जब कामनाएं पूरी हुई या नहीं हुई, उनके जो इम्प्रेशंस हमारे चित्त के ऊपर छूट जाते हैं और वो अनंत काल तक हमारे साथ चलते हैं, उनको कहते हैं वासना। वो ऐसा हो गया कि अब उस चित्त की उस अवस्था से बाहर आ गया तो उसको वासनाएं भी अब उसका मार्ग नहीं रोकती। नहीं तो क्या है कि बाहर से जो इनपुट्स आ रहे थे तो उस वासनाओं के पैचेस के ऊपर अपनी शक्ल बदल के तब हमें मिलते थे, रिफ्रैक्शन हो जाता था वहां से। जैसे रेस का रिफ्रैक्शन होके उसकी डायरेक्शन बदलती है, तो उसी तरह से बाहर से कोई इनपुट मिलता था तो वो हमें अच्छा या बुरा, रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा दिखने लगता था। वो कहते हैं कि वासना रहित है वो, उसको आप कभी एकदम जैसा है वैसा का वैसा ही वो है, बस उसको वासनाएं नहीं है। तो उसके लिए विश्व नहीं है। तो ये प्रश्न भी नहीं उठेगा कि विश्व है कि नहीं। देखिए, कहते हैं ये न विश्वम इदम दृष्टम, जिसने इस विश्व को देखा, जिसने इस विश्व की सत्ता को स्वीकार किया, जिसने ये माना कि हाँ विश्व कुछ है, जगत कुछ है, वो तो ये भाव करेगा कि विश्व कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस तरह की भावना करेगा और कोशिश करेगा कि इस भावना पे दृढ़ हो जाए। है ना, विश्व नहीं होता, ये कल्पना होती है, इंद्रजाल होता है,
जगत में लहरों जैसा होता है, ये मुझ में उठने वाली लहरें हैं, ये मेरे में उठने वाले संकल्प विकल्पों के कारण होता है। मतलब ये सारे कारण तभी तक हैं जब तक आप बैक ऑफ माइंड में ये मान के बैठे हैं कि हाँ विश्व कुछ है। क्या है? तो उसके उत्तर में आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं है। जब आपने एक बार मान लिया कि है, फिर कुछ नहीं है की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि जिसने ये मान लिया कि कुछ नहीं है, तो अब उसको ये प्रश्न जब उसका प्रश्न ही नहीं उठेगा कि है कि नहीं है। जिसके नजर में विश्व की सत्ता है ही नहीं, तो वो क्या कहे कि विश्व है कि नहीं है। तो ये तो उनके लिए है, ये न विश्वम इदम दृष्टम, जिसने विश्व को, इस विश्व को देखा, इस जगत को देखा, यानी इस जगत को माना, उसके लिए ये प्रश्न है कि न अस्ति इति करोतु है, ये नहीं है, न अस्ति इति, इस प्रकार ये नहीं है, ये जगत इस प्रकार नहीं है, वो ये कल्पना करे। निर्वासना किम कुरुते, जिसको वासना ही नहीं रही, जिसका चित्त नहीं रहा, वो क्या करे? वो कुछ भी नहीं करता। पश्यन अपि न पश्यति, ये इंद्रिय देख रही है विश्व को लेकिन नहीं देख रही, वो देखते हुए भी नहीं देखता। पश्यन अपि न पश्यति, बहुत सुंदर चीज है। अच्छा, अब ये एक श्लोक आ गया जो मैं तो अक्सर इसको इतना महत्वपूर्ण मानता हूं। जैसे गीता जी में कोई पूछे ना, गीता जी का कोई श्लोक सुनाओ, तो ज्यादातर लोग सुनाएंगे दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ कर्मणि। गीता अपने कुछ श्लोकों के कारण जानी जाती है जो जन साधारण लोगों के अंदर। वैसे तो उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर डिवाइन है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला है। तो ये कहना कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये गलत बात है। उसी तरह से अष्टावक्र गीता जी का एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो है ना, ये वाले 2 श्लोक, इनकी इंपॉर्टेंस वैसी ही है जैसी दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक की। येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिन्तयेत्, किम चिन्तयति निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। और दूसरा श्लोक है, दृष्टो दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधम कुरुते त्वसौ, उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात् करोति किम। येन दृष्टम परम ब्रह्म, जिसने परम ब्रह्म को देख लिया, ये जिसके द्वारा दृष्टम मतलब देखा गया, परम ब्रह्म, सोहम ब्रह्मेति, सो अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अहम ब्रह्म अस्मि, वो इस प्रकार की चिंतन करे। सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत। लेकिन किम निश्चयेत, निश्चिंतो, यहाँ तो हम निश्चिंत की बात कर रहे हैं। वो तो निश्चिंत हो गया, तूषणीभूत हो गया, निर्वासन हो गया, उसका चित्त ही नहीं रहा, तो चिंतन कौन करेगा? किम चिंतयेत निश्चिंतो, वो निश्चिंत व्यक्ति, वो निश्चिंत महात्मा किसका चिंतन करे, क्या चिंतन करे? द्वितीयम यो न पश्यति, वो तो जो दूसरे को देखता ही नहीं, यानी उसकी नजर में तो एक ही रह गया। जिसकी नजर में एकत्व भाव पैदा हो गया, दूसरा रहा ही नहीं, तो वो दूसरे का चिंतन कैसे करेगा? अर्थात उसको, उसके सारे चिंतन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ एक चीज समझने लायक है, जैसे 2 भाव होते हैं, एक प्रवृत्ति भाव होता है, एक निवृत्ति का मार्ग होता है। आपने सुना होगा, प्रवृत्ति का मार्ग होता है करने का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग होता है बिल्कुल शांति से निवृत्त हो जाने का मार्ग। आपने कई प्रकार के महात्मा देखे होंगे, कुछ निवृत्ति वाले, कुछ प्रवृत्ति वाले। प्रवृत्ति वाले महात्मा बहुत बड़े बड़े सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा उपकार जनसाधारण का कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे और खुद भी भजन करेंगे, दूसरों को भी साथ में लगाएंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगे, लाखों शिष्य हो जाएंगे उनके।
वो प्रवृत्ति मार्ग वाले संत हैं। कुछ होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई आके उनसे बात भी करे, वो अपने में मस्त रहेंगे। वो भी संसार का बहुत बड़ा हित कर रहे हैं, वो भी अपने जो मूक भाषा से, मूक चिंतन से, उस भजन से एकांत में बैठ के पहाड़ों के बीच में कंदराओं में जाके तप तप करके इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, इतना बड़ा एक पॉजिटिविटी चारों तरफ भेजते हैं, जिसके ऊपर पूरा विश्व टिका हुआ है। वो भी कोई खाली नहीं बैठे, वो भी एक मार्ग है। अच्छा, आपने भी ये भी सुना होगा कि संसार की प्राप्ति करनी है तो प्रवृत्ति से होगी, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो निवृत्ति से होगी। ऐसा भी नहीं है। किसी ने पूछा कि निवृत्ति मार्ग अच्छा है, प्रवृत्ति मार्ग भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उत्तर मिला कि परमात्मा की प्राप्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति की सीमाओं से परे है। प्रवृत्ति मार्ग अच्छा कि निवृत्ति मार्ग अच्छा, ये दोनों रिलेटिव शब्द है ना, इनको पीछे छोड़ दीजिए। प्रवृत्ति अच्छी कि निवृत्ति अच्छी, बस जैसा आ गया वैसा जी लिया, जैसा आ गया जीवन वैसा जीते गए। तो इस प्रकार से आगे आएगा, आगे श्लोक आएगा, इसी अध्याय में शायद आएगा, 60 या 61 नंबर का श्लोक है। वो कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो निवृत्ति में भी चले जाए, मूढ़ लोग अगर निवृत्ति में भी चले जाए तो उस निवृत्ति में भी प्रवृत्ति आ जाती है, प्रवृत्ति का फल मिल जाता है, क्योंकि उनके मन से बड़ा चिंतन होता है संसार का। संसार से एकदम से आंखें बंद कर ली, लेकिन मन ही मन संसार का चिंतन करते रहे, तो कहते हैं वो उसके निवृत्ति में भी प्रवृत्ति हो जाती है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हुए भी निवृत्त रहते हैं, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति रहती है। तो इसका इसका एक सब्जेक्ट आएगा, 3-4 श्लोकों में आएगा आगे जाके। तो यहाँ बीच में आ गई थी कि ये बात कि जिसने परम ब्रह्म का को देख लिया, उसने समझ लिया कि परम ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। वही जब समष्टि में देखते हैं तो परमात्मा हो जाता है, जब व्यष्टि में सोचते हैं तो आत्मा हो जाता है। और इसी आत्मा को जब सोचते हैं कि समष्टि और व्यष्टि, ये दो शब्द हैं, मैंने बताए होंगे कभी जरूर। समष्टि मतलब छोटे लेवल पे एक यूनिट, व्यष्टि व्यष्टि मतलब एक यूनिट छोटे लेवल पे, और समष्टि मतलब बहुत बड़े लेवल पे विशाल। तो ये समष्टि विश्व जो है, ये अगर वही तत्व समष्टि में परमात्मा कहलाता है, व्यष्टि में आत्मा कहलाता है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, आज बहुत गूढ़ होता जा रहा है सब्जेक्ट, पता नहीं, कि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों भाव कल्पना मात्र हैं। बस एक ही तत्व है, केवल एक ही तत्व, उस तत्व के उस सागर में डूब जाइए। केवल एक ही तत्व है, समष्टि क्या और व्यष्टि क्या। तो अब वो क्या चिंतन करे, किम चिंतयेत निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। अब वो क्या ध्यान करे, क्या समाधि लगाए, क्या एकाग्रता करे, उसको कोई विक्षेप ही नहीं है, उसको अब कोई साध्य ही नहीं है। वो क्या साधना करे। साधना करके, हम साधन करके किसी साध्य तक पहुंचना चाहते हैं। कहते वहां साध्या भाव हो गया, साध्य का अभाव हो गया। साध्य का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि साध्य के लिए एक साधक होगा, एक साधन होगा। एक साधन है, एक साधक है जो कोई साधन करके साध्य तक पहुंचना चाहता है। तो कहते हो साध्य का अभाव हो गया। यहाँ पे जब अभाव हो गया तो कोई अब क्या करेगा? कौन साधक, कौन साधन, कौन साध्य? तीनों एक तो हो गए, एक ही तत्व हो गया बस। दृष्टो ये नात्म विक्षेपो, जिसने अपने आत्मा में विक्षेप को अगर नजर आई, जिसको अपनी आत्मा में विक्षेप दिखाई दिया, वही तो निरोध के लिए, योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग करेगा, ध्यान करेगा, समाधि करेगा।
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो निरोध करेगा जिसने अपने आत्मा में, अपने अंतःकरण में विक्षेप को देखा होगा, महसूस किया होगा, जिसने विक्षेप को स्वीकार किया होगा। लेकिन यहाँ फिर एक विशेषण उसको दिया गया, उदारः, उदार। उस उदार, उस ज्ञानी, उस परम ज्ञानी, उस बोध में जागृत हुए महापुरुष के लिए, उदार पुरुष के लिए कोई विक्षेप है ही नहीं। जब विक्षेप नहीं है तो उस विक्षेप को दूर करने के लिए कोई साध्य भी नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? साध्याभावात करोति किम, वो क्या करेगा? अर्थात अब वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आज का 1 घंटा पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत छोटा हो गया आज तो, काल कहीं जाके ठहर गया, पता नहीं क्या हो गया। विराम देने को मन तो नहीं करता, लेकिन घड़ी कहती है कि आज यहीं पे विराम दिया जाए। तो आज के सत्संग को यहाँ विराम देके कल में सत्संग में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवत प्रेरणा से, फिर भगवत इच्छा से दोबारा इस सेशन में कल इसी समय 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।